उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का भी आधिकारिक शुभारंभ कर दिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बहराइच में वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जुलूस निकाला और कांग्रेस भवन के घेराव का ऐलान किया। इसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और स्थिति संभालते हुए शांति बनाए रखने की अपील की गई। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा से पारित पूर्ण वंदे मातरम का जो घोष होना था, उसका कांग्रेस ने अपनी चाल चरित्र के अनुसार जो अपमान किया है, आज उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज ये मौन जुलूस निकालकर कांग्रेस को उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, इसको चेताने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस का यही कृत्य रहा तो इससे बड़ा आंदोलन भी और इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे जहां भी संभव हो। केवल ये मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने चोर विधायक मंत्री बहराइच के अंदर हैं, जितने चोर कार्यकर्ता हैं, उनके जो पीडब्ल्यूडी से लेकर के जिला पंचायत के विभागों में 24% का कमीशन लेते हैं, वो आज यहां पर कथाकथित देशभक्त बनके और कांग्रेस भवन को घेरना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवंशीय पशु बैल की हत्या कर उसके अवशेष फेंके जाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एक गोवंशीय पशु बैल की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें देखा गया कि एक गोवंशीय पशु बैल की हत्या की गई है तथा इसमें शामिल 4 लोग जो मौके से भाग गए हैं, उन सभी को चिन्हित कर लिया गया है और सभी 4 नामजद व अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक गोवंशीय पशु बैल की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त। वहीं शाहजहांपुर के जदीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और 10,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार बदमाशों को रोकने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर दिया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से कई सामान बरामद किया। भीड़ में लूट कर वांछित चल रहे 10,000 रुपए इनामिया अभियुक्त चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। रात्रि में थाना जयतीपुर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ श्रावण मास की कावड़ व अपराध की रोकथाम हेतु चेकिंग कर रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पुलिस चेकिंग को देख हड़बड़ी में पीछे मुड़कर भागने लगा। जब उसे रोकने का प्रयास किया तब मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। तत्पश्चात पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश ने अपनी पहचान चंदन निवासी अजीजगंज उम्र 30 वर्ष। बांदा में पुलिस की गिरफ्त फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस की टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लग गई। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में कई थानों की पुलिस लगी हुई थी। जनपद की एसओजी के संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त संजय सिंह को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में आपको अवगत करा दें कि ये अभियुक्त संजय सिंह एनडीपीएस और गैंगस्टर जैसे मुकदमों में डिस्ट्रिक्ट जेल में निरुद्ध था और 14 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेशी के दौरान ये बाथरूम जाने के बहाने से हेड कांस्टेबल को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ था और इसके पश्चात थाना कोतवाली नगर में समीचीन धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर लिया गया था। साथ ही 5 टीम्स का गठन कर लिया गया था इस अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए। तकनीकी साक्ष्य, लोकल इंटेलिजेंस और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस अभियुक्त को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके पश्चात मुखबिर की सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और इसे अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इस अभियुक्त के पैर पर गोली लग गई।
इसकी हालत सामान्य है और जिला अस्पताल में इसका इलाज कराया जा रहा है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में आरोपी के कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद हुई, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पर 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रूपडी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक नेपाली महिला को 2.5 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर मेरठ से है। मेरठ में देहरादून हाईवे पर शराब के नशे में धुत एक अग्निवीर ने जमकर हंगामा किया और राहगीरों के साथ बदसलूकी की। सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम उसे समझाने पहुंची तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। एक दरोगा की वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 16 अगस्त 2026 को शाम के वक्त एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें एक फौजी द्वारा कुछ पीआरवी पुलिसकर्मियों से अभद्रता एवं बदतमीजी की जा रही है। जांच करने पर यह वीडियो थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र का पाया गया है एवं इस संबंध में अवगत कराना है कि जानकारी होने पर तत्काल गंभीरता से संज्ञान लेते हुए थाना कंकड़खेड़ा पुलिस द्वारा इस फौजी को हिरासत में लिया गया है एवं इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है व मिलिट्री पुलिस को अवगत कराते हुए प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं बांदा के एक आवासीय विद्यालय में 2 नाबालिग छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ने और इलाज के दौरान मौत होने से हड़कंप मच गया। देर रात छात्रों के पेट में अचानक तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। परिजनों और मृतक के भाई ने विद्यालय प्रशासन और इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। भोजन में खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नितिन कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार, ग्राम सरसवाय, मेरे यहाँ आवासीय विद्यालय में बच्चा कक्षा 6 का छात्र पढ़ता है। उसका 2:10 के लगभग जो है उसका पेट दर्द शुरू हुआ। मेरे हॉस्टल वार्डन ने मुझे फोन किया कि सर जी पेट दर्द हो रहा है। दैट इंस्टेंट में 5 मिनट में विद्यालय पहुंचे। बच्चों को मैंने तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल भिजवाने के बाद यहाँ पे इलाज हुआ, इंजेक्शन लगे, दवा दी गई। आधे घंटे लगभग 30 या 35 मिनट बच्चे को यहीं रुकवाया गया डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर ने रोक करके जब पूछा कि आप जब बच्चे की तबीयत पूछ लीजिए, सही हो जाए तो जाइए, नहीं तो यहीं रख दीजिए। तो बच्चे ने कहा कि अब मेरा सही हो गया है। उसको लेकर के ये लगभग जो है 3:30 बजे के समथिंग जो है ये विद्यालय पहुंचे। बच्चा सो गया वहाँ सो गया। सोने के बाद ये लगभग जो है 5-5:15 बजे के लगभग जो है बच्चा जो है पेट दर्द का फिर से उसने बताया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। बच्चे को दैट एंड देन तुरंत फिर हॉस्पिटल लाए। डॉक्टरों ने देखा तो दूसरा बच्चा है, जो दूसरा बच्चा था, जब इस बच्चे को लेकर के गए तो उसने भी कहा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो उसको लेकर के आए तो यहाँ जो है डॉक्टरों ने जो है इलाज किया। लगभग वही 1-1.5-2 घंटे यहाँ इलाज चला। इसके बाद में उन्होंने कहा कि आप रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाइए और वहाँ जो है देख लीजिए। आप हम नहीं सही कर पाएंगे क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में हम लोग हैं, तो हम जो है उतनी दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ लेके गए तो वहाँ जो है इलाज के दौरान ही दूसरा बच्चा जो है, बच्चे क्या नाम है, जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पूर्वा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित 2 बालक 12 वर्ष की उम्र है कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। तनाव को कम करने और उनके सुधार के उद्देश्य से रेडियो परवाज नाम से एक इन हाउस रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। इस समय यह रेडियो स्टेशन जेल के भीतर एक अनोखे लव ट्रायंगल और कैदियों के द्वारा गानों की आने वाली फरमाइशों को लेकर काफी चर्चाओं में बना हुआ है। जिला कारागार मेरठ में इंडिया विजन फाउंडेशन, जो मैडम किरण बेदी जी की संस्था है, एनजीओ है, उसके माध्यम से एक रेडियो रूम की स्थापना की गई है। उसको उनकी संस्था ने रेडियो परवाज नाम दिया है और उसका मुख्य उद्देश्य है जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं उनके फरमाइशी गाने
उनको सुनाए जा सके तथा यदि कोई बंदी जॉकी बनना चाहता है, आकर के बंदियों को अपना गाना सुनाना चाहता है तो वो भी सुना सके। और ये नियमित रूप से जिला कारागार मेरठ में हो रहा है। ज़्यादातर बंदी, क्योंकि कारागार में लगभग 67% लोग 30 साल के आसपास या उससे नीचे हैं, तो यंग हैं। ज़्यादातर बंदी ऐसे गाने सुनते हैं जो कि पुराने गाने हैं, 90 के 80 के दशक के गाने हैं, तथा मोहब्बत के गाने हैं, इश्क और मोहब्बत के गाने हैं, या जो व्यक्ति जिनके दिल आदि टूट गए हैं वो गाने सुनते हैं। जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी नज़रों में राहों को बिछाएंगे हम, इस तरह के गानों की डिमांड ज़्यादा है। और बंदी में जो फ़ायदा है वो ये है कि बंदी आपस में जो लड़ते झगड़ते नोक झोंक होती थी वो कम हो गई है। कारागार में जो शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में पड़ोसी के कच्चे मकान की दीवार गिरने से पास के मकान का लिंटर भरभरा कर ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।